जात पात के भेदभाव हम नाही करीले, सर्दी गर्मी हर दुख सुख में एक साथ रहीले, एक साथ भोजन करीले, रोटी सतुआ सान के, काहे नाम हसावतार सुंदर हिंदुस्तान के, काहे विवाद करावतार गरीब मजदूर किसान के, झूठे नाम। 175 रुपया प्रति क्विंटल तुमने गेहूं का दाम निर्धारित किया है पूरे देश में, तो एक एक किसानों को 175 रुपया प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। और इस किसान महापंचायत के माध्यम से हम तमाम उन किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बिहार के हमारे किसान हैं, पश्चिम चंपारण, बैरिया, नौतन के ग्रामीण सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो किसान हैं, वो किसान भी अपने यहाँ इस तरह के पंचायत का नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज़ और मैं सफेसर अली। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी हम लोग बैरिया में हैं और यहाँ पर भगत सिंह जो ग्राउंड है यहीं पर हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर हम बता दें, अपने कैमरामैन से एक बार दिखाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी किसान जो है मौजूद थे और किसानों के बीच में ये बातचीत हो रही थी कि किसान जो बिल है, किसान के लेकर जो बिल लाया गया है 3 कृषि कानून, उसी को लेकर जो किसान अलग अलग सीमाओं पर, अलग अलग बॉर्डर पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आप बता दें कि वो किसान अपना जो हक है वो जब तक मिलेगा नहीं, जब तक वो हटेंगे नहीं, क्योंकि किसान का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होगा जब तक हम लोग घर वापसी नहीं होंगे। वही किसान महापंचायत के द्वारा आज हम बता दें कि हम लोग बैरिया में हैं और हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम बात करेंगे, क्योंकि जो किसान महापंचायत किया गया है इसी पर हम बात करेंगे। तो ये जो आज आप लोग किसान महापंचायत का आयोजन किए हैं जो बैरिया में भगत सिंह ग्राउंड में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में किसान महापंचायत आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया जा रहा है और इस माध्यम से हम तमाम किसानों के बीच में ये बात हम ले जा रहे हैं कि हम ये 3 किसान विरोधी काला कानून है, इसका खिलाफत क्यों कर रहे हैं। हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये डपोरसंखी सरकार है नरेंद्र मोदी की, सिर्फ झूठ के आधार पर ही ये सरकार चल रही है। इसलिए इसके कहने में और करने में, कथनी में बहुत फर्क है। इसलिए हम कहते हैं कि एमएसपी को कानूनी तुम दर्जा दो। जब तुम किसान विरोधी काला कानून बना सकते हो तो एमएसपी को भी कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे सकते हो। अगर तुम कानूनी दर्जा दोगे तो फिर हम आगे आंदोलन तक के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये कानूनी दर्जा देने को तैयार नहीं है। और ये हम जानते हैं कि इस तरीके से कारपोरेट जगत को ये सारा जमीन दे देना चाहती है मोदी की सरकार। और ये करना क्या चाहती है, ये करना चाहती है कि एमएसपी के माध्यम से कोई भी खरीदारी आगे नहीं करेगी। जब कोई भी खरीदारी नहीं करेगी तो सरकार के पास किसी प्रकार का गोदाम में अनाज नहीं रहेगा, और जब गोदाम में अनाज नहीं रहेगा तो राशन जो गरीबों को मिलता है, राशन प्रणाली जो चलती है, तो कहेगा हमारे पास अनाज है नहीं है। इसीलिए राशन व्यवस्था को ये समाप्त कर देना चाहता है। गरीबों को सस्ता जो दर पर राशन मिलता है उसको ये समाप्त कर देना चाहता है मोदी सरकार, इसकी यही नीयत है। इसलिए हमने साफ कहा है कि 175 रुपया प्रति क्विंटल तुमने गेहूं का दाम निर्धारित किया है पूरे देश में, तो एक एक किसानों को 175 रुपया प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। और जब नहीं मिलेगा तो किसान लाठी लेकर खोजेंगे, ब्लॉक में खोजेंगे, एसडीओ के यहाँ खोजेंगे, कलेक्टर के यहाँ खोजेंगे कि 175 रुपया प्रति क्विंटल हमारा गेहूं कहाँ बिकेगा, जवाब दो। और ये कार्रवाई किसान करेंगे। इसीलिए महापंचायत बुलाकर किसानों को इस काम के लिए संगठित किया जा रहा है। तो आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं, क्योंकि जो किसानों के हित में ये महापंचायत लगाया गया है, क्योंकि किसान लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आइए हम इनसे भी बात करते हैं। देखिए, हम लोगों का साफ साफ मानना है कि ये सरकार जो 3 कृषि कानून लाई है, यह कानून कहीं से भी किसानों के पक्ष में नहीं है, बल्कि देश के कॉरपोरेट घरानों के दबाव में आकर के सरकार यह कृषि कानून लाई है जो किसानों के हित में नहीं है। इसलिए इस कानून की वापसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इस किसान महापंचायत के माध्यम से हम तमाम उन किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बिहार के हमारे किसान हैं, पश्चिम चंपारण, बैरिया, नौतन के ग्रामीण सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो किसान हैं, वो किसान भी अपने यहाँ इस तरह के पंचायत का आयोजन करें
और पंचायत का आयोजन करके सरकार के कृषि कानून जो किसान विरोधी कानून है उसके बारे में किसानों को वो समझाने का प्रयास करें और किसानों का एक संगठित आंदोलन हो, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब जब देश पर, संविधान पर और लोकतंत्र पर खतरा आया है तो किसानों ने बढ़ चढ़ करके उस आंदोलन में हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को बचाने का काम किया है। आज मोदी की सरकार में देश का लोकतंत्र और देश का संविधान आज खतरे में है। सार्वजनिक उपक्रम को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती कर दी गई है और पूरे व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। इससे देश में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ेगी, मजदूरों और किसानों के अधिकार कम हो जाएंगे। उनके हक और अधिकार की रक्षा के लिए आज हम लोग इस किसान महापंचायत के माध्यम से किसानों और मजदूरों के संगठन को मजबूत करके और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरने का हम लोग संदेश देना चाहते हैं। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे, किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है और हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक किसान जो है वो अपना जो किसानों के ही हित में एक भोजपुरी गाना लिखे हुए हैं और वो भोजपुरी गाना हम उनसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो किसान के लेकर वो भोजपुरी गाना लिखे हुए हैं और भोजपुरी गाना वो के लिए वो गाना के माध्यम से वो किसानों को वो जागरूक करना चाहते हैं। और यही है इनका नाम। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है तुलसी शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इनका नाम है तुलसी शर्मा और ये एक भोजपुरी गाना लिखे हुए हैं क्योंकि वो भोजपुरी गाना के माध्यम से किसानों को जागरूक करना चाहते हैं। तो वो गाना जो है हम इनसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो भोजपुरी गाना ये इन्होंने लिख कर लाया है उनसे हम सुनना चाहेंगे। जो आप भोजपुरी गाना लिख कर लाए हैं और वो किसानों को आप जागरूक करना चाहते हैं, तो वो गाना को आप सुनाइए कि तो थोड़ा हमारे जो दर्शक जो है वो देखेंगे और देखेंगे तो वो आगे किसानों को जो ये किसानों के लिए जो गाना लिख कर लाए हैं उससे वो संदेश होना चाहिए। धीरे में हम चला। हाँ। काहे विवाद करावता रहो, काहे विवाद करावता रहो, गरीब मजदूर किसान के झूठे नाम हंसावता रहो, अपना हिंदुस्तान के झूठे नाम हंसावता रहो, अपना हिंदुस्तान के। जात पात के भेदभाव हम नाही करीले, सर्दी गर्मी हर दुख सुख में एक साथ रहीले, एक साथ भोजन करीले, रोटी सतुआ सान के। काहे नाम हंसावतार सुंदर हिंदुस्तान के, काहे विवाद करावतार गरीब मजदूर किसान के, झूठे नाम हंसावतार अपना हिंदुस्तान के। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा सब एक के मानी ले, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा सब एक के मानी ले, ई तो हवे वोट के राजनीति हम जनता जानी ले, एक साथ खेती करी ले हो, एक साथ खेती करी ले, गेहूँ मकई धान के। काहे नाम हंसावतार सुंदर हिंदुस्तान के, काहे नाम हंसावतार सुंदर हिंदुस्तान के। इस धरती के मालिक हैं हम सबके हैं इनकर लाल, इस धरती के मालिक हैं हम हैं सब इनकर लाल, इसके रक्षा करे खातिर हमने रही हमें खुशहाल, मिलजुल के हम तोड़ दे हम, मिलजुल के हम तोड़ दे हम उनका अभिमान के। काहे विवाद करावतार गरीब मजदूर किसान के, काहे विवाद करावतार गरीब मजदूर किसान के, झूठे नाम हंसावतार सुंदर हिंदुस्तान के। काहे विवाद करावतार गरीब मजदूर किसान के। तो जैसे कि आपको हम दिखा रहे थे, ये जो एक गाना लिखे हुए थे, भोजपुरी गाना लिखे हुए थे, क्योंकि ये जो किसान है उन्हीं के लिखे हुए थे, किसानों को जागरूक करने के लिए ये गाना लिखे हुए थे। तो बैरिया से मुन्ना कुमार के साथ सफेसार अली, जीरो टीवी न्यूज़ बिहार।